नमस्कार दोस्तों, जीके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं वर्तमान में कौन क्या है, यानी अभी कौन क्या है ये देखने वाले हैं। तो आज ऐसे 25 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के लश्कर प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर है मनोज नरवणे। मनोज नरवणे जो है वो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये दूसरे ऐसी महाराष्ट्र के व्यक्ति है जिनका चयन भारत के लश्कर प्रमुख के लिए हुआ है और इन्होंने बिपिन रावत की जगह ये लश्कर प्रमुख बने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश कौन है? तो इसका सही आंसर है शरद बोबडे। शरद बोबडे सर्वोच्च न्यायालय के 47वें सरन्यायाधीश बने और ये महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं और इन्होंने रंजन गोगोई के पास से अपना पदभार स्वीकारा है। तो कौन है सरन्यायाधीश अभी सर्वोच्च न्यायालय के? वो है शरद बोबडे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महालेखापाल यानी कंट्रोलर एंड जनरल अकाउंट पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सोमाराय बर्मन। सोमाराय बर्मन ये भारत की 24वीं सीजीए बनी है और ये ऐसी 7वीं महिला है जिन्होंने सीजीए पद पर उनकी नियुक्ति की गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इसका सही आंसर है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और वो कोलकाता स्टेट से बिलोंग करते हैं और बीसीसीआई जो है वो भारत का क्रिकेट कंट्रोल करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हवाई दल प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर है राकेश भदौरिया। राकेश भदौरिया हाल ही में हवाई दल के प्रमुख चुने गए हैं। उन्होंने बीएस धनोआ की जगह ली है। तो इसका सही आंसर क्या है? हवाई राकेश भदौरिया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन बने? सीडीएस यानी क्या दोस्तों? सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बिपिन रावत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे रट लेना। भारत के मैं एक बार फिर से इसको दोहराता हूँ। भारत के पहले सीडीएस कौन बने? तो इसका सही आंसर क्या है? बिपिन रावत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो इसका सही आंसर है पिनाकी चंद्र घोष। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोकपाल जो चुने गए, ये लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत चुने गए और ये भारत के सबसे पहले लोकपाल हुए हैं। उनका नाम क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। तो चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के मुख्य निवडणूक आयुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? सुनील अरोरा। तो फिलहाल भारत के मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा है। तो चलिए आगे बढ़ते। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? के सिवन। के सिवन तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं और हाल ही में उनको तमिलनाडु सरकार का पुरस्कार भी मिला है। तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? 15 अगस्त 1969 में। और इस इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय जो है वो है बेंगलुरु में। ये बात ध्यान में रखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है वो है बेंगलुरु में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आरबीआई के गवर्नर पद पर कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये आरबीआई के नए गवर्नर बन चुके हैं और उन्होंने उर्जित पटेल के हाथ से अपना पदभार स्वीकारा है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका सही आंसर है अजित डोवाल। अजित डोवाल ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और इनको कैबिनेट मंत्री का हाल ही में इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और इसका ऑप्शन भी देख लेते। दत्ता पडसगिलकर जो है तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। डीआरडीओ के अध्यक्ष पद पर कौन काम कर रहा है? तो इसका सही आंसर है सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का लॉन्ग फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डीआरडीओ जो है वो 1958 में स्थापन की गई थी। वो इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में आता है। और डीआरडीओ क्या काम करती है? डीआरडीओ भारत की जो अण्वस्त्र बनाने के लिए काम करती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है अरविंद सक्सेना। यूपीएससी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भारतीय लोक सेवा आयोग यह ऐसा संगठन है जो वर्ग अधिकारी, वन और अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इनकी नियुक्ति करने के लिए यह संगठन काम करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है? तो इसका सही आंसर है केकू वेणुगोपाल। महान्यायवादी ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है और जब भारत और राज्य का मामला क्रिएट होता है तो ये भारत केंद्र की तरफ से लड़ता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीसीसीआई के सचिव पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका सही आंसर है जय शाह। अभी ऊपर ही क्वेश्चन देखा आपने, बीसीसीआई के अध्यक्ष पद पर सौरव गांगुली की नियुक्ति की गई और बीसीसीआई के सचिव पद पर जय शाह की नियुक्ति की गई। ये बात ध्यान में रखिए, बीसीसीआई के सचिव पूछा है तो इसका सही आंसर है जय शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है राजीव कुमार। नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछा है राजीव कुमार। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष इंडिया के पीएम होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के सचिव कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नीति आयोग के सचिव है और उपाध्यक्ष अभी भी देखा है राजीव कुमार। नीति आयोग के सचिव कौन है? अमिताभ कांत है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बीजेपी सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की है? तो इसका सही आंसर है ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है वो राजस्थान के कोटा मतदार संघ से बिलोंग करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? सामंत गोयल। रॉ यानी क्या होता है? रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ एक भारत की सीक्रेट एजेंसी है। जैसे पाकिस्तान की आईएसआई है वैसे ही भारत की रॉ है और इसकी स्थापना जो है वो 1968 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आईबी का अध्यक्ष कौन है? तो आईबी का अध्यक्ष अरविंद कुमार है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो।
ये भी भारत की एक सीक्रेट एजेंसी है और इसकी स्थापना जो है तो 1968 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है यानी मुख्यालय कह दे वो दिल्ली को आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? वेंकैया नायडू। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ओके, ये बात ध्यान में रखिए, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? वो वेंकैया नायडू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? अधीर रंजन चौधरी। लोकलेखा समिति की स्थापना 1919 एक्ट के तहत 1921 में की गई थी और इस समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 साल होता है और 1967 से यह ठहरा गया है कि लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विरोधी पक्ष नेता होता है। ये बात ध्यान में रखियो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? चंद्रिमा शाह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं फिर से दोहरा दो, भारत राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का अध्यक्ष कौन है? तो चंद्रिमा शाह है। यह पहले 2016 से 2019 तक राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के उपाध्यक्ष रह चुकी है। अभी उनकी नियुक्ति अध्यक्ष पद पर हुई है और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में आता है और उसकी स्थापना जो है 1935 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तटरक्षक दल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों के नटराजन। तटरक्षक दल का अध्यक्ष पूछा है तो इसका सही आंसर है के नटराजन। तटरक्षक दल जो है वो संरक्षण मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये बात ध्यान में रखना, संरक्षण मंत्रालय के अधीन काम करता है। ओके, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों HL दत्तू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 में स्थापित किया गया था और ये 1 साल के अंदर की मानवाधिकार रिलेटेड सब शिकायतों का सॉल्यूशन निकलती है। और इसमें के ऑप्शन देखते हैं। रंगनाथ मिश्रा जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष थे। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों, एक बार फिर से दोहराता हूँ क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर क्या है? HL दत्तू। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।